ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज हम कठोपनिषद के 7वें श्लोक से, द्वितीय वल्ली के 7वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। और यह श्लोक मुझे बहुत प्रिय है और इस पर हम लोग चर्चा प्रकारांतर से कर चुके हैं। जब हम लोगों ने अपने द्वितीय या तृतीय सत्र में सुनने की बात कही थी कि द लिसनिंग इज द मिराकल, सुनना बहुत जरूरी है, उसी संबंध में यह श्लोक है। और यह श्लोक कहता है, श्रवणायपि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्या शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। इसमें दो बातें कही गई हैं। इसका हम सीधे पहले अर्थ पढ़ लेते हैं और फिर बाद में इसमें बात करते हैं। स्व के संबंध में श्रवण का अवसर भी बहुतों के लिए सुलभ नहीं है। सामान्यतः हमारे समाज में हम लोग जिस तरीके की चर्चा करते हैं उसमें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा या सेल्फ नॉलेज की चर्चा है, मैं क्या हूं, ये चर्चा बहुत कम होती है। सामान्यतः हम सुख दुख की चर्चा, संबंधों की चर्चा, सफलता असफलता की चर्चा, खेल कूद की चर्चा, बीमारी की चर्चा, राजनीति की चर्चा करते हैं। स्वयं के संबंध में व्हाट इज मी, व्हाट इज आई, मैं क्या हूं, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, तत्व क्या है, इस विषय पर चर्चा होती है, बहुत कम जगह होती है। तो ये पहला तथ्य यही लिख रहा है कि स्व के संबंध में श्रवण का अवसर भी बहुतों के लिए सुलभ नहीं है। श्रवणायपि बहुलिभ्यो न लभ्या, बहुभिर्यो न लभ्या, बहुत से लोगों को इस बात को सुनने का ही अवसर नहीं मिलता है। श्रवणंतो अपि बहवो या न विद्युः, और जिनको सुनने का अवसर भी मिल जाता है उनमें से भी बहुत कम इसको समझ पाते हैं। क्योंकि जो सुनने का अवसर मिलता है उसमें सुनते कितना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनना बहुत बड़ी चीज है। तो सुनता ही नहीं है व्यक्ति, अपनी पूर्व धारणाओं के साथ में, अपनी जिद के साथ में, अपनी मान्यताओं के साथ में भरे हुए मस्तिष्क से सुनते हैं। जब हम लोग, तो हम सुन ही नहीं सकते। तो कुछ, एक तो अवसर कम मिलता है, चर्चा कम होती है, और जब चर्चा होने में कभी आपको अवसर मिल भी जाए तो हमारे पास उसको सुनने के लिए समय नहीं रहता। हम कुछ ना कुछ करते हुए, कुछ ना कुछ गाते हुए, कुछ ना कुछ समझते हुए, काम करते हुए, पूजा करते हैं। जो हमारे घर में लोग, वो भी नहाते हुए भजन शुरू कर देते हैं, फिर निकलते हुए, कपड़े बदलते हुए भजन करते हुए ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, तरीके से। तो अन्य कामों के साथ श्रवण होता है। अब एक और मजेदार चीज है, आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा। आपको कोई सही सही स्वयं के बारे में बात करने वाला भी मिल जाए, ये भी बहुत विशिष्ट बात है। ऐसे लोग हैं ही नहीं। और आप समझिएगा, एक शंकराचार्य ने अपने 7th 8th सेंचुरी में लिखा हुआ है। 7th 8th सेंचुरी में स्थिति थी ये। आज की स्थिति तो आप समझ ही सकते हैं। आज जब हम कहते हैं कि घोर कलयुग है, आज हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग बिल्कुल अधार्मिक हो गए हैं। जब धार्मिक थे तब उस समय की स्थिति है ये। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, उस समय भी बोलने वाले बहुत कम मिलते थे। और यदि किसी ने समझाने की कोशिश भी की, कोई अच्छा योग मिल भी गया, तो उससे समझने वाले भी बहुत कम होते थे।
तो किसी ने एक अच्छे योग्य शिक्षक से, योग्य वक्ता से ज्ञान प्राप्त भी कर लिया हो, फिर भी उसने समझ लिया हो, एक अच्छा शिष्य बन गया हो, यह भी बहुत कठिन बात है। और ये बात केवल यहाँ नहीं लिखी गई है, हमारे शास्त्रों में कई जगह लिखी गई है। ये जो गीता का श्लोक नंबर 7:3 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित तति सिद्धिये। बहुत से हजारों मनुष्यों में से कोई इस तत्व को जानने की कोशिश करता है। यततापि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेत्ति तत्वतः। उनमें से कोई एक उनमें से कोई एक या दो व्यक्ति जो हैं, उनमें से कोई एक या दो व्यक्ति हैं जो उस तक पहुंच पाते हैं तत्व तक। ये गीता का श्लोक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब हम आपको ये जो अगला श्लोक कोई पढ़ सकता है कि हमारे साथ में, यदि किसी को दिख रहा हो स्क्रीन पे और कोई पढ़ के सुना दे, जिससे बहुत अच्छे से पढ़ते बनता, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। कोई पढ़ सकता है क्या इसको? गीता का श्लोक नंबर 2:29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत सुंदर। इसका मतलब है कि बहुत से लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। कुछ लोग उसको आश्चर्य के रूप में परिभाषित करते हैं, कुछ उसको आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, परंतु कोई उसको समझता नहीं है। आत्मा को आश्चर्य कहते हैं, उसको आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं, आश्चर्य के रूप में समझते हैं, आश्चर्य के रूप में बोलते हैं, परंतु समझता कोई नहीं है। सुनता है, विवरण देता है, परंतु समझता नहीं है। ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता श्लोक है। 7:3 तो एग्जैक्टली वही श्लोक है जो हमारा कठोपनिषद का है। अब ये होता क्यों है ऐसा, ये होता क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप सुनना चाह रहे हैं, तो पहली चीज तो आप सुनना चाहेंगे तभी सुन पाएंगे ना। सुनना तो हम चाहते नहीं है। हमारे साथ में जो मित्र लोग हैं जो इसमें पूरा काम करते हैं, यहाँ मैं नहीं कह रहा, आप सब तो इतना समय निकाल कर हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप हैं यहाँ पर। लेकिन कितने लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं सुनने में, हमारे अलावा? मतलब हम लोग 170 करीब मेंबर हैं हमारे ग्रुप में, उसमें से 17 लोग हैं, 18-19 लोग हैं इस समय। तो इच्छा हुई फिर भी नहीं सुन रहे हैं। और जब सुनते हैं तो सुनने के लिए क्या जरूरी है? सुनने के लिए जो हमारी विचारधारा है, मान्यता है, जो हमारे मन में धारणाएं बनी हुई हैं, यदि हम बदलने को तैयार नहीं है, उन विचारों को बदलने को तैयार नहीं, तो फिर हम सुन के करेंगे क्या? तो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी समझ है, उस समझ को हम बदलना कहाँ चाहते हैं? फिर ये सबकी स्थिति है। और इस तरीके का व्यक्ति जो सिद्ध हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो आत्मनिष्ठ हो, जो स्वयं को जानता हो, और न केवल जानता हो, जानने के लिए उसको बोलते भी आना चाहिए, उससे समझ भी आना चाहिए। मतलब जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, मुझे बहुत सी चीजें फील होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम वो शब्द में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो मैं फील करता हूँ वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फील कर लिया, वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो दो चीजें चाहिए, एक तो उसने अपने आप को समझ लिया हो, और उसके बाद वो बोलने में भी सक्षम हो। हम लोग कहते हैं ना कि यदि प्याले में चाय भरी हुई है तो दूध नहीं गिर सकता, है ना? हमारे अंदर जो कुछ होगा वही तो हम बता पाएंगे आपको, जो हम महसूस करते होंगे, जो हम समझते होंगे। यदि हमने अपने आप को नहीं जान पाए तो हम कैसे बताएंगे? तो ये बड़ी मजेदार चीज थी। और इस तरीके से छोटा सा श्लोक है, बहुत गहराई से इसने बात की है। तो सुनना बहुत जरूरी है। और सुनने के लिए जो हमारे मन में पूर्व धारणाएं हैं, उनसे मुक्त होना बहुत जरूरी है। बिना हम अपनी पूर्व धारणाओं से मुक्त हुए सुन नहीं सकते, चाहे आपको कितना भी अच्छा सुनाने वाला हो। आत्मा के संदर्भ में हम लोग सब जानते हैं। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि आत्मा अमर है, वो मरती नहीं है। इसका मतलब है मैं नहीं मरता, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती। हम ये सब कहते हैं। क्या कभी हमने इसको स्वीकार किया है? क्या हमने इसको समझा है?
यदि हम समझ जाएं तो फिर इतने सारे दुख कैसे हो सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी बात है, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम उसको समझते ही नहीं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला श्लोक। इसी बात को आगे दूसरे श्लोक में बहुत ही अच्छे से उन्होंने कहा है। न नरेणा वरेण प्रोक्त ऐश सुविज्ञेयो बहुधा चिंतमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणियान ही अतर्क्यम अणु प्रमाणात्। मैंने कुछ शब्दों को जो मेरे पास थे उनको तोड़ के बोला है। जो मंत्र इसमें लिखा है उससे थोड़ा सा भिन्न तरीके से बोल दिया है मैंने। मैंने उसके शब्दों को तोड़ के, क्योंकि बोलने में सहूलियत होती है यदि हम छोटे छोटे शब्दों में बोले। तो पहला शब्द है ना नरेणा वरेण। नरेण धन अवरेण प्रोक्त ऐसा, ऐसा अवरेण नरेण प्रोक्त न सुविज्ञे भवति। यह ऐसा मतलब हम जिसके संदर्भ में बात कर रहे हैं वह जो आत्मा है, वह अवरेण, अवर नरेण, अवर नर के द्वारा, अवर नर के द्वारा बोलने पर हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होती। आत्मा का ज्ञान अवरेण का मतलब क्या है? अवरेण, अवर, अवर व्यक्ति के द्वारा यदि बोले तो अवर व्यक्ति के द्वारा बोलने पर हमें आत्मा का सही सही ज्ञान नहीं होता। और अवर का मतलब होता है जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता है, जो भौतिक रूप से बात कर रहा है, भौतिकता की बात कर रहा है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति से जब हम बात करेंगे तब हमें आत्मा का जो वो विवरण देता है वो समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके कथन किए जाने पर भी तुम वस्तुतः उसे जान नहीं सकते, क्योंकि उसका बहुविध रूपों में चिंतन किया जाता है। ये जो आत्मा है उसका, मेरा जो सेल्फ है, उस सेल्फ का जो विवरण है, जो आत्मा का विवरण है, वो कई तरीके से किया जाता है। उसको, उस विवरण के कई तरीके हैं। उन कई तरीकों से होने के कारण वो आपको समझ में नहीं आता है। फिर भी यदि फिर भी यदि अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, यदि कोई आत्मनिष्ठ व्यक्ति उसके बारे में आपसे बात करता है, कथन करता है, तो हम उस तत्व तक, तब हम उस तत्व तक पहुंच सकते हैं। अन्य प्रोक्ते अत्र गति न अस्ति। तो ये जो अन्य व्यक्ति है, यदि कोई ऐसा आत्मनिष्ठ व्यक्ति है, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, और उसको शास्त्र भी कहते बनता है, उस व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, जब वो हमें बताता है, तब हमें समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? इसमें स्थिति क्या है कि ये जो सूक्ष्म जो तत्व है, आत्म तत्व है, बड़ा सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है। अणु, अणियान ही अतर्क्यम अणु प्रमाणात। ये तर्क से समझ में नहीं आती है, और यह अणु से भी छोटी है, अणु से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है। जितनी भी सूक्ष्मता हो सकती है उससे भी ये सूक्ष्म है। अब आप, हम कहते हैं ना, जब हम ईश्वर की अनन्य भक्ति करिए, इसमें एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द आया है, अनन्य। अनन्य शब्द बहुत अच्छा है। इसको हम जब आप विचार करें, ये अनन्य शब्द है, इसमें ये अनन्य, हमने यहाँ अनन्य शब्द का अर्थ लिखा है कि दूसरे तरीके से, अन धन अन्य। अन्य का मतलब होता है दूसरा। मैं नहीं, मेरे से दूसरा, जो दूसरा ना हो, है ना। मतलब मैं स्वयं, जो स्वयं को जानता है, अनन्य। हम कहते हैं ईश्वर का अनन्य भक्त, मतलब जो ईश्वर को अपने से भिन्न नहीं मानता हो, वह उसके लिए अनन्य से बोलते हैं। तो अनन्य प्रोक्ते, प्रोक्ते का मतलब होता है वक्ता,
जो अनन्य वक्ता है, जब अनन्य वक्ता आपके सामने ईश्वर की आत्मा की का विवरण करता है, तब आपको समझ में आता है। और ये इतना सूक्ष्म है कि इसका चिंतन करते समय तर्क की जरूरत नहीं होती। तर्क से यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत जाएगी। और कई तरीके से कैसे कहा जा सकता, भारत में ही वेदों के आधार पर, वेदों से ही बीज मंत्र लेकर 6 प्रकार के दर्शन तो हमारे आस्तिक दर्शन है, और 3 दर्शन वो भी वेदों के आधार पर ही हैं, जिनको हम नास्तिक दर्शन बोलते हैं। और वो सब हमारे स्वयं का अलग अलग विवरण देते हैं, स्व का, जिनको जैसा समझ में आ गया। चारवाक कहते हैं कि मैं शरीर है, कि जो मेरे पास जो चेतना है, ये चेतना इस भौतिक शरीर का प्रोडक्ट है। बहुत से लोग बोलते हैं प्राण ही आत्मा है, बहुत से लोग बोलते हैं मन ही आत्मा है। बहुत से लोग, बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे धर्म ये कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको जीव कहा जाता है, वही आत्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्माएं हजारों करोड़ों हैं, कुछ लोग कहते हैं एक ही आत्मा है पूरे सबकी। तो अनेक अनेक तरीकों से कहा जाता है। विदेश के जो बहुत सारे दार्शनिक हैं, उन्होंने भी कहा है कि साहब, ये जो गॉड है उसको नहीं देखा जा सकता, उसको नहीं समझा जा सकता, उसको समझने के लिए एक बहुत। तो ये जो बात है, यहाँ पर राम तिवारी जी हमारे साथ बैठे रहते हैं, जब भी उनसे हम बात करते हैं, तो उनसे जब भी हम कोई बात करते हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति का दर्शन सामने ले आते हैं, जो उन्होंने पढ़ रखा है, ये जो मैंने भी पढ़ रखा। तो ये जब हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, जब हम इसको आत्म तत्व की बात करते हैं, या हम स्वावलोकन करते हैं, तो जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमें दिख रहा है, उस पर हमको विचार करना है। किसने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है, क्या कैसी चीज है, जिसने जिस तरीके से देख लिया, वो सब चिंतन नहीं करना है। यदि हम उसको, ये सब लोगों ने किस तरीके से देखा, उसको एक भौतिक तत्व के रूप में देखा। जो हमारे ज्ञान जो है ना, हमारा ज्ञान, ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक ज्ञान जन्य ज्ञान है। ज्ञान जन्य मतलब जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं या 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जिसका हमें ज्ञान होता है, उसको हम ज्ञान जन्य ज्ञान बोलते हैं, जो वास्तव में प्रकृति का ज्ञान है। तो शंकराचार्य जी ने इस मंत्र के संदर्भ में जो अवरेण पुरुष की व्यक्ति की है, उसकी परिभाषा दी, ना ही नरेण मनुष्येणावरेण प्रोक्त अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना। जिसकी बुद्धि प्रकृति में लगी हो, प्राकृत बुद्धिना को अवरेण कहा है शंकराचार्य जी ने। तो जो केवल भौतिकता में जुड़ा हुआ है, यदि आप भौतिकता पर विचार करेंगे, तो आपका परिणाम भौतिकता ही होगी। तो ये जो बात है, तो भौतिकता से बात ना करके आपको आध्यात्मिकता की बात करना, आगे इसमें भी आएगी। आध्यात्मिकता से जब आप विचार करेंगे, जब आप स्वयं के बारे में, तो क्या चीजें हैं आपके सामने? 3 चीजें हैं। एक आपके सामने संसार है, पूरा जगत है, विश्व है, जो हमसे बाहर है, जो मेरे अलावा अन्य है। दूसरा एक मैं खुद हूं। और तीसरा, जिसकी हम बात करते हैं इस संसार में, क्रिएटर है, कोई ईश्वर है। इन 3 चीजों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो और हमारा ये दर्शन है, ये कहता है कि मैं और ईश्वर एक ही है। तो यदि हम जगत को समझ जाएं और जगत के अस्तित्व को समझ जाएं, तो यह जगत से अपना ध्यान हटाकर स्वयं की ओर ले आएं, तो हम अपने आप को समझेंगे, ईश्वर को समझ जाएंगे। तो जगत के संदर्भ में जितनी भी बातें हैं, और 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको ईश्वर ने बहुमुखी बना दिया, बहिर्मुखी बना दिया है। वो बाहर की चीजें देखती हैं। तो जो कुछ भी हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मिला, वह तो बाहर के संदर्भ में मिला है ना, कि अंदर के संदर्भ में मिला, बाहरी वस्तुओं के संदर्भ में मिला।
और उसको भी हमने नहीं जाना। आप बता दीजिए ऐसा कोई भी शब्द है जिसका मीनिंग आपने खुद ने जान लिया हो। आम को आम कहते हैं, ये आपको किसी ने बताया ही है, आप अपने मन से नहीं जान सकते। तो ये किसी ना किसी के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है, जो बाहरी ज्ञान है, आपका अपना ज्ञान नहीं है। और हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी, कुछ ऐसा भी ज्ञान है जो अपरोक्ष ज्ञान है, जो सीधे सीधे आपको मिलता है, जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं मिलता। उस ज्ञान को प्राप्त करना, और वो ज्ञान आपको कौन दे सकता है? जो उसने भी ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त न किया हो, मतलब जिसके पास ज्ञान इंद्रियों से इतर ज्ञान हो, जिसने स्वयं कभी अपने सेल्फ को टच किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपके सामने आ जाता है, तभी वो बता सकता है। कि हर कोई बता सकता है आपको। आइंस्टीन तो साइंटिस्ट है, उसने भौतिकता के पर विचार किया है। हम कितने भी उपकरण लगा लें, कितनी भी व्यवस्था कर लें, हम यदि ज्ञानेंद्रियों की शक्तियों को बढ़ाकर देखने की कोशिश करेंगे, तो हम भौतिक पदार्थ ही देखेंगे। ये इसका अर्थ है। और इसलिए हमें स्व की ओर जाना होगा, और उसको देखने की प्रक्रिया कैसे उत्पन्न होती है। हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से बोला है कि आप आंख बंद कर कर बैठिए, पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो गतिविधियां हैं उनको रोकिए। कौन है आपके पास? आपको कौन कहता है कि हम आंख बंद कर सकते हैं? आज मेरा मन नहीं लग रहा, ये कहने वाला कौन है? इस बात को यदि हम समझ जाएं कि हम कहते हैं आज हमारा मन नहीं हो रहा, इस कथन का अर्थ ही क्या है? इस कथन का आशा ये है ना कि कोई और है जो कह रहा है मन नहीं लग रहा है। यदि मन ही सब कुछ होता, तब तो स्थिति ऐसी बनती नहीं। तो जो जो व्यक्ति कह रहा है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरा जी अच्छा नहीं है, उसको पहचानने के लिए जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके कार्यों को रोक कर हम जब अपने आप को देखते हैं, जब हमारा वह यंत्र है जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, जब वह पांचों ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, जिसकी क्षमता आप में है, तब आपको उसका दर्शन होना शुरू होता है। और वह तभी हो सकता है जब आप अपनी पुरानी जो विचारधारा मान्यता है, लेकिन हम तैयार नहीं है उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या बदलने तैयार है? क्या आप अपने विचार को मानने को तैयार नहीं? यहाँ पर हम चर्चा कहते हैं मैं ब्रह्म आप ब्रह्म, और उसके बाद पता चला यार जैसे ही यहाँ से बाहर निकले, नहीं आज बहुत जिंदगी में बड़ी भारी समस्या है। अब आपके पास भी समस्या यदि हम ब्रह्म तत्व हैं, यदि हम अपने आप को भौतिकता से भिन्न मांग रहे हैं, तो समस्या कहाँ बचेंगी? ये चीजें समझने की हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, नचिकेता की जो उसके जो गुण हैं, जो एक व्यक्ति में होना बहुत जरूरी है, उनकी प्रशंसा करते हुए वो कह रहा है कि क्या उन्होंने कहा नचिकेता का जो स्वभाव है, उसके आधार पर उन्होंने हमसे कुछ बात कही है आपसे कि नैसा तर्केण मति आपन्या आपेन्या प्रोक्तान्य नेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। प्रेष्ठ का मतलब होता है प्रिय, प्रियतम। प्रेष्ठ का अर्थ होता है प्रियतम। नचिकेता को संबोधित करते हुए यमराज कह रहे हैं, नैसा तर्केण मतिरापन्यया प्रोक्ता अन्येन एव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। याम त्वमापः सत्य धृति बतासी त्वांक नो भूयान नचिकेतः पृष्ठा। यहाँ जो पृष्ठा है वो प्रश्नकर्ता का अर्थ है यहाँ पर। प्रेष्ठ त्वम याप आप ऐसा मति तर्केण न आपन्यया भवति। प्रिय नचिकेता, यह बुद्धि जिसे तुमने प्राप्त कर लिया है, तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। या जो तुम प्राप्त करने वाले हो, दो में से कोई एक चीज है। या तो आप उसको लग रहा है जो उसने अब तक का व्यवहार किया है वह भी वैसा है,
और अब जो मैं बताने वाला हूं यमराज कह रहे हैं वो तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती। यह बुद्धि केवल तार्किक संसारी द्वारा कहे जाने पर प्राप्त नहीं होती, वरन तर्क से इतर ब्रह्मनिष्ठ शास्त्रज्ञ से ही प्राप्त हो सकती है, जो सत्य ज्ञान सत्य धृति बत असी। हे नचिकेता, तुम्हारे पास, धृति का मतलब होता है बुद्धि, सत्य को जानने वाली बुद्धि सत्य में तुम्हारे पास है। त्वांक नो भूयान नचिकेता पृष्ठः, मुझे तुम्हारे जैसे प्रश्नकर्ता सदैव मिलते रहें। भूयान मतलब भविष्य में मिलते रहें, ये बात कह रहे हैं। तो ये बड़ी सिंपल सा मंत्र है। तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती बुद्धि। इस बुद्धि के लिए आपको किसी ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना पड़ेगा, और इनके पास जो बुद्धि है, यमराज ने पाया है कि नचिकेता की जो बुद्धि है, नचिकेता का जो व्यवहार है, वह व्यवहार कैसा है वो आपको समझ में आया, हम लोगों ने देखा। अब आगे और देखते हैं किस तरीके की बात कर रहे हैं वो। अब ये जो अगला श्लोक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, और ये अभी अभी भी कुछ आजू बाजू ही चल रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। और जो कर्म फल है, जो कर्म हम करते हैं उसके जो परिणाम होते हैं, उस पर चर्चा है ये। जान्याम्यहं सेवधि इति अनित्यम ना ही अध्रुवे प्राप्ते ही ध्रुवम ततः। मैं जानता हूं, जान्याम जानाम्यहम जानाम्यहम मैं जानता हूं। सेवधि, सेवधि शब्द का अर्थ होता है कर्म से प्राप्त होने वाला खजाना, धन, परिणाम, कर्मों से प्राप्त होने वाला परिणाम वह कैसा है मैं जानता हूं कि सेवधि इति अनित्यम, ये जो कर्मों से प्राप्त होने वाले वस्तुएं हैं, जो उससे प्राप्त होने वाला खजाना है, वह अनित्य है। ना ही अध्रुवे प्राप्ते ही ध्रुवम तत्, ये जो ध्रुव तत्व है, ध्रुव तत्व है, वो अध्रुव तत्व से के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। ध्रुव मतलब नित्य, स्थायी तत्व जो है वो अस्थायी वस्तुओं को जोड़कर नहीं मिल सकता, ये कह रहे हैं। क्षण समय के लिए होता है। जो भी आप कर्म करते हैं उसका परिणाम क्षणिक होता है। आपने रसगुल्ला खाया, 5 मिनट तक आपको उसका मजा आएगा, 5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा उसका मजा। नहीं, जब तक आप रसगुल्ले खाएंगे तब तक मजा आएगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप लगातार रसगुल्ले खाते रहें तो मजा आता रहेगा। तो अनित्य कृत्य से नित्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं, और ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा यमराज कह रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं जब इस तत्व को जानता हूं, ततो मया नाचिकेतः चित्तः अग्नि अनित्यरः द्रव्ये प्राप्तवान अस्मि नित्यम। मैं इस तत्व को जानता हूं नचिकेत, और इसलिए मैंने नचिकेता अग्नि का उपयोग किया और निष्काम भाव से यज्ञ किए, और उसके आधार पर मैं इस यमराज के पद को प्राप्त हुआ हूं, जो रिलेटिवली स्थायी है। मैं जानता हूं कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त कर्म फल निधि अनित्य है। आप कुछ भी करते, एक मकान बनाएंगे तो कितने साल चल सकता है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा, वो पक्का नहीं रह सकता। आप पिक्चर देखेंगे, उसका प्रभाव आपके मन में कितनी देर रहेगा? आप खेलेंगे, उसके प्रभाव कितनी देर तक रहेगा? किसी की आप मदद करके आएंगे, उसका प्रभाव कितनी देर तक रहेगा? आपने किसी की कोई मदद की और अगले बार जब उसको मदद की जरूरत थी और उसको मदद नहीं दे पाए आप, तब अब आपका संबंध कैसा रहेगा? वो तो जब तक अगली जरूरत नहीं पड़ती तब तक मदद का प्रभाव रहता है सामने वाले को, और अगली बार आप मदद नहीं कर पाए, आपकी पुरानी मदद खत्म। तो कोई भी इस तरीके का
जो कर्म से उत्पन्न प्रभाव है वह स्थायी नहीं होता। अनित्य साधनों से नित्य आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया उस अनित्य पदार्थों से। मतलब आप क्या करते हैं, हम जब हैं तो उसमें बहुत सारी वस्तुओं का आहुति हैं। इसका मतलब एक तरीके का सांकेतिक चीज है कि ये जो अनित्य वस्तुएं हैं इनको भस्म कर दीजिए, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। आहुति देकर, निष्काम भाव से आहुति देकर, यदि हम उस हवन को करते करते कुछ चाह रहे हैं तब दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यदि हम उसको निष्काम भाव से दे रहे हैं तब हमारे मन में पवित्रता उत्पन्न होगी और उस तरीके के कर्म करते करते यमराज को ये यम का पद प्राप्त हुआ है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इसको लेकर कि ये कैसे बात होगी। एक प्राकृत समाज है हमारा, और दूसरा जो हमारा प्राकृत समाज से भिन्न चैतन्य है, जो हमारा है, उन दो के बीच में क्या संबंध है, इसको लेके बहुत सारी चीजें हैं। और विद्या और अविद्या इनके दो रूप हैं, और ईसा उपनिषद कहता है इनके बीच में बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने केवल, या तो हम केवल प्राकृतिक वस्तुओं की ओर भाग जाते हैं या हम केवल स्वयं की ओर चलने लगते हैं। तो जो सन्यासी तरीके के लोग हैं वो संसार को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, वो प्रकृति से दूर केवल जितना उनका शरीर के लिए न्यूनतम वो करते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं, है ना। और दूसरे या केवल पूरे पूरे संसार में लगे रहते हैं। दोनों तरीके की जो स्थिति है उसको ईसा उपनिषद कहता है ठीक नहीं। अब ये अभी भी नचिकेता की प्रशंसा हो रही है, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये इसको, इस मंत्र से आपको कुछ बहुत चीज समझ में आएगी कि नचिकेता ने क्या किया है। नचिकेता ने कहा है, काम स्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतो आनत्यम अभयस्य पारम स्तोम महत् उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेता अत्यस्राक्षी। एक जो काम से प्राप्त होने वाली जगत में जो प्रतिष्ठा है, इसको हम पहले पढ़ ही लेते हैं, मंत्र फिर बात करते हैं। हे नचिकेता, इच्छाओं की पूर्ति, हे नचिकेता, इच्छाओं की पूर्ति, इस जगत की प्रतिष्ठा, शक्ति की अनंतता, अनंतता। क्या शब्द आया था? आनत्यम, आनन्त्यम, आनन्त्यम। ये शब्द जो क्रतो, क्रतो आनत्यम, अभयस्यम, इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। आनत्यम, अभयस्यम, अभयस्यम, पारम, शक्ति की अनंतता, अभय की मर्यादा, जो परम मतलब निर्भुल निर्भय होने की। उसने बोला था ना, आपको याद हो कि हम आपको 100 साल की जिंदगी देते हैं, जितने साल जीना हो जियो, आपकी सारी इच्छाओं पूर्ति का वरदान दे देते हैं हम आपको। आपको किसी चीज से डर नहीं रहेगा, आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे, 100 साल तक जिएंगे, बीमार नहीं पड़ोगे, शक्तिशाली रहोगे, राजा रहोगे, महाराजा रहोगे। सब स्तुत और महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं, अणिमादि ऐश्वर्य युक्त, अणिमा शक्ति मतलब आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें भी आपको हम दे रहे हैं, और महिमा महान से महान चीजें भी दे रहे हैं। ये सब उसको ऑफर की गई थी। किसको? नचिकेता को, यमराज द्वारा। लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया? विवेक और धैर्य में दृढ़ रहकर विचार पूर्वक उन सब का परित्याग कर दिया। क्या हम ऐसा करने की स्थिति में? अब ये जो परित्याग करने की जो स्थिति है वो वास्तव में मानसिक रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसके मीनिंग भी लिखे हैं जितने समझ आए हैं। कामस्य आप्तिम, द पोजेशन ऑफ डिजायर, जितनी भी इच्छाओं की पूर्ति है उसको कामस्य आप्तिम लिखा है यहाँ पे। जगत प्रतिष्ठा, फर्म फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, जितनी में आपको प्रतिष्ठा मिलती है। क्रतोवानत्यम, अनंत पावर जो है आपके पास। अभस्यम पारम, द वर्ड ऑफ सोर ऑफ सिक्योरिटी, जितनी भी सुरक्षा की आपकी थी वो सब उन्होंने दिया।
प्रशंसा का जो भी और जितनी भी महानता की बात थी वो भी आपके पास दी, और उन सबको एंड द वाइड मूविंग एंड फर्म फाउंडेशन, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये सब उसको मिलने के बाद नचिकेता ने छोड़ दी। उनसे उसका लगाव नहीं था। और यमराज कहते हैं कि मैंने भी जो पद प्राप्त किया, मैं बचपन में ऐसा लगता है कहानी में संदर्भ में एक जगह विचार हो रहा था कि नचिकेता कहते हैं तुम तो मेरे से भी श्रेष्ठ, मेरे पास तो बहुत दिनों बाद समझ में आई थी, तुमको तो इस बाल्यकाल में ही सब कुछ समझ में आ गया। हे नचिकेता, तुम मेरे लिए इसलिए बहुत प्रिय हो, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। अब इसके बाद जब इतनी बातें हुई, प्रसन्नता हुई, सबको समझ लिया, तो अब उनको अब जो आत्म तत्व है उसके संदर्भ में बात प्रारंभ हुई है, और उन्होंने बताया है कि ये जो आत्म तत्व है वो किस प्रकार का है। मुझे ऐसा लग रहा है, यदि आप सारे लोग सहमत हो, तो अब हम यहाँ पर चर्चा कर लें थोड़ी, 15 मिनट। वास्तव में जब हम इस पूरे की चर्चा कर रहे हैं, जो पहला श्लोक है और दूसरा श्लोक है, नरेण अवरेण, अवरेण का जो बात कही है कि जो अवर है, मतलब जिसको शंकराचार्य ने अपने इसमें बोला है, मैं उनका शंकराचार्य की जो भाष्य है उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। न हि नरेण मनुष्येणावरेण प्रोक्तो अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना इत्येतदुक्ता एष आत्मा यम त्वं मा पृच्छासि। न हि सुष्ठु समविज्ञेयो विज्ञातु शक्यो यस्माद् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धो अशुद्ध इत्यध्यात्मकधा चिन्त्यमानो वादिभिः। इसका ये जो श्लोक उन्होंने इसका विवरण दिया है कि जब हम अवरेण अवर अवर श्रेणी का जब मनुष्य बात करता है तो नहीं समझा पाता, क्योंकि जब हम आत्मा की बात करते हैं तो कोई कहता है ये आत्म तत्व है, कोई कहता है ये आत्म तत्व नहीं है। जैसे बहुत सारे जो मटेरियलिस्ट लोग हैं और आज के युग के बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसी मानते हैं कि ऐसा कोई आत्म तत्व नहीं, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग कहते हैं, कोई लोग कहते हैं इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर करता है, मतलब हम अकर्ता हैं। कोई कहता है नहीं, सब कुछ मैं ही करता हूँ। यहाँ तक कि जो हमारे पूर्व मीमांसक हैं, उनका कहना था कि यदि पूर्व मीमांसक मतलब अभी हम वेदांत के आधार पर पढ़ते हैं, तो दो भारत का जो एक दर्शन है वेदांत दर्शन और एक मीमांसक दर्शन। तो पूर्व मीमांसक दर्शन जो है कर्मकांडी दर्शन था, वो कहता था कि नहीं, यदि आप सही सही तरीके से कर्म करोगे तो परिणाम मिलेगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता आपके अच्छे कर्म के परिणाम को। तो यदि हम कर्मवाद को मानते हैं तो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं कि यदि कर्म का परिणाम मिल रहा है तो ईश्वर की कोई भूमिका बचती नहीं है ना। तो अब क्या है, तो कर्मवाद माने ईश्वर माने, तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जब आपके साथ। अवर जो नर है, अवर नर है, राम तिवारी जी, जो अवर नर है वो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब हमारे मन में भी आता है कि हम एक तरफ हम बोलते हैं कि कर्म का फल फल भोग रहे हो आप, तो फिर ईश्वर की क्या भूमिका है यदि हम कर्म का फल भोग रहे हैं तो? यदि आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तो ईश्वर की क्या भूमिका है? और क्या ईश्वर आपको बुरे कर्म करने के बाद भी आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है? क्या कर देना चाहिए उसको? यदि सरकार किसी का पक्ष ले लेती है तो हम कहते हैं भाई भतीजावाद हो गया, तो ईश्वर से भाई भतीजावाद की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं हम कि हम उनकी पूजा करेंगे और वो हमारे लिए परिणाम बदल देंगे? वर्मा जी, सही बोल रहा हूं मैं कि ईश्वर से यदि हम उनके पास जाके पूजा कर लें, उनका भजन कर लें, तो क्या उनको हमारे फेवर में परिणाम ला देना चाहिए किसी और के बदले में? क्या कहना है आपका? और यदि वो ला नहीं सकते तो किस काम के ईश्वर? ऐसा भी हो गई बात। ये जब ये बहुत सारी बात है, जी जी। ये बहुत सारी बातें हैं, तो जब इनको कौन समझा पाएगा? जिस व्यक्ति ने इस चीज को गहराई से समझा होगा वही तो बोल पाएगा ना। जी सर। तो ये बात वो कह रहे हैं। इसलिए आपको, और इसके लिए उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है। आप जिस
अभी हम क्या करते हैं, परिच्छिन्न समाज में रहते हैं। परिच्छिन्न का अर्थ जानते हैं? देश काल परिच्छिन्न व्यवस्था में हम रहते हैं, मतलब जो भी हमारे पास चीज है वह देश के साथ साथ बदलती रहती है। वस्तुओं के नाम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर बदल जाते हैं, उनका स्वरूप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर बदल जाता है, हमारी मान्यताएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बदल जाती हैं, समय बदलने से हमारी मान्यताएं बदल जाती हैं। तो इस तरीके से देश और काल से परिच्छिन्न है हमारा सारा का सारा भौतिक विचार, और हम इस परिच्छिन्न विचार से उस अनंत ईश्वर को जानना चाहते हैं। जान सकते हैं क्या? परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता, इसके बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा करना है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, दो और दो चार होते हैं, पर क्या अनंत और अनंत मिला के दो अनंत हो जाते हैं क्या? जो गणित में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी हमारी तरफ से जुड़ जाते हैं, शून्य प्लस शून्य बराबर दो शून्य तो नहीं होते। ऐसा तो नहीं कहेंगे साहब दो शून्य हो गए। शून्य जी प्लस सर। शून्य की जो गणित है, अनंत प्लस अनंत की जो गणित है, वो दो और दो चार की गणित से भिन्न है कि नहीं? है सर, बिल्कुल है सर। और हम दो और दो चार की गणित से उस अनंत की गणित पर प्रभाव डालना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। ये बात थी। अब जी मैंने तो बहुत बोल दिया। अब किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो मैं चाहता हूं कोई कमेंट आपके मन में आए तो करें, अन्यथा अपना जैसा विचार था, 9:45 बजने वाले भी हैं, तो बंद भी कर सकते हैं। दो प्रश्न हम ले सकते हैं। राम तिवारी जी, जी बोले राम। जी सर, ये बहुत ही शानदार दी। कर्म सिद्धांत और ईश्वर से जो तारतम्य करके जब आपने मेरा नाम लिया, हाँ तो उस समय अब कंटिन्यू लगातार सुन रहा हूँ, तो जहां मैं ठटकना चाह रहा था वहीं आपने मुझे ठटका के मेरा नाम लेके मुझे रोक दिया वहां। हाँ। सर सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ हम्म कि ईश्वर या परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म में डिफरेंस रखता हूं मैं। हम्म मैंने परम ब्रह्म को मानता हूँ ईश्वर, जिसकी मैं व्याख्या जिस पे चर्चा कर रहे हैं अपन लोग, और अपर ब्रह्म मानता हूं कि डेप्थ, जैसे मनोहर दुबे जी राम तिवारी से डेवलप व्यक्ति हैं, मनोहर दुबे जी से डेवलप व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, या कोई और ये संसार जो कि लंबे समय से चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस संसार का कई बार विकास हुआ, तो जो विकसित और डेवलप व्यक्ति है वह व्यक्ति जिन्हें मैं भगवान शंकर के रूप में मानता हूँ, भगवान कृष्ण के रूप में मानता हूँ, या राम के रूप में मानता हूँ, या कोई पैगंबर किसी रूप में मानता हो, तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो डेवलप व्यक्ति है जिनने विकास किया है हमारी इस अवस्था से कई गुना, कई लाख गुना ज्यादा। तो मैं उनसे अपना वरदान मान सकता हूं, वो मेरी रक्षा कर सकते हैं, वो मुझ मेरा यदि मैं कष्ट में हूं खूब मैं उन्हें मानता हूं, तो वो मेरे लिए हल्की सी पार्शियलिटी भी कर सकते हैं। अपर ब्रह्म केवल परम ब्रह्म की बात मैं बिल्कुल सर नहीं बोल रहा हूँ। अब बताइए सर। पहली चीज ये है कि यदि वह व्यक्ति जिसको आपने ईश्वर के रूप में बोला, सगुण ब्रह्म के रूप में बोला, इसलिए में ब्रह्म, विषय थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपसे बात करेंगे। यदि आप उस परम शक्तिशाली व्यक्ति को बोल रहे हैं और आप उससे कह रहे हैं कि वो आपके लिए पार्शियलिटी करे, जी तो ये तो बहुत ही विशिष्ट बात हुई ना। जब हम अपने सरकार में कलेक्टर यदि किसी एक बदले के पट्टा किसी दूसरे को दे देता है तो आप कहते हो कि तो बेईमानी हुई। जी तो ईश्वर से ये कल्पना करना कहाँ तक ठीक है, और ये विषय नहीं है इसलिए हमारी चर्चा का, क्योंकि आप सर। इसको परिच्छिन्न कर देते हैं। दो चीजें आपने कर दी हैं, मेरा और जी तेरा कर दिया है। यदि हम इस भाव को समझ जाएं कि हम अनंत विशाल हैं, और जी यदि हम अपनी सारी परिच्छिन्नता, जो परिच्छिन्नता है वो विशिष्टता के कारण आती है, जितनी भी हमारी विशेषताएं हैं धीरे 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 हम खत्म कर दें। यदि हम जी अपने की जो हमारा जो दृष्टि है वह दृष्टि यदि भिन्नताओं के बदले में सामान्य होने की ओर बढ़े, तब हमें कुछ चाहिए ही नहीं पड़ेगा ना। और जब हम सामान्य हो जाएंगे, राम तिवारी और मनोहर दुबे में कोई भिन्नता नहीं बचेगी। यदि हम देखेंगे कि मनोहर दुबे के भी बाल सफेद हुए हैं, राम तिवारी के भी हो जाएंगे,
मनोहर दुबे की भी नाक मुंह में सामने तरफ है, राम तिवारी की भी सामने तरफ है, आंखें दो हैं दोनों की, जी और धीरे 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 दोनों को मरना भी है। ये सब चीजें जब हम सामान्य रूप से देखना शुरू करेंगे, तो विशिष्टताओं को यदि हम देखना बंद कर देंगे, तब उस स्थिति में बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में आ रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं। और भोजन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम दोनों जब समान रूप से बात करेंगे तो समस्याएं, जो आपकी समस्या है वो मेरी समस्या है। जब हम दोनों एक ही रूप में बात करेंगे, यदि राम तिवारी मनुष्य है, मनोहर दुबे मनुष्य है, तो राम की समस्या मनुष्य की समस्या है, यानी मेरी समस्या भी है। तो यदि हम सारे लोग इस तरीके से सोचने लगेंगे, तो आपको नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ मांगने जाना नहीं पड़ेगा। मेरा आपसे फिर से करबद्ध अनुरोध है, और आपसे भी यही है मेरा, कि ये जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक वस्तुओं का, जो उसमें उन्होंने लिखा प्राकृत बुद्धि, जो जी प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में ना तो मैं पूरा समझ सकता हूँ, न मेरी उतनी क्षमता है। फिजिक्स वाला आदमी अलग पढ़ रहा होगा, केमिस्ट्री वाला अलग पढ़ रहा है, बायोलॉजी वाला व्यक्ति अलग पढ़ रहा है, तो सारा सब्जेक्ट पढ़ने की ना क्षमता मेरे में हो, ना जरूरत है मुझे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम अपने स्तर पर विचार करें, कि किसने क्या कहा है उस पर नहीं। और जी ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने तरीके से देखेंगे ना, तब आपकी जी समस्याएं समाप्त होंगी। आप किसी और के विचार को देख के तुलना कर रहे हैं विचारों की, कौन सा विचार सही है। आप अपना विचार बनाइए, और वह विचार आपको निकटता की ओर ले जाएगा, परम तत्व की। आप यहाँ वहां के विचार छोड़ सोचना बंद कर दीजिए, अपने विचार पे बात करिए, आप अपना चिंतन करिए, आप अपनी धारणाएं बनाइए, आप अपना स्वरूप जानिए। और जितनी आपको धारणाएं मिली हुई हैं, चाहे वो हेगले ने बना के दी हो, चाहे वो किसी और ने बना के दी हो, उन सबको छोड़ दीजिए, आप अपनी विचार करिए, तो आपको बहुत डिफरेंट समझ में आएगा। तो थैंक यू सर और मैं आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप एक्सेप्ट करो, सच है ये, ऐसा भी नहीं। जो आपको लग रहा है उसको मानिए आप, है ना। जी जो मैंने कहा उसमें यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण लग रहा हो तो स्वीकार कर लीजिए, था उसको बोल दीजिए कि कूड़ा करकट है, इसको छोड़ दीजिए। ऐसा मेरा कहना थैंक यू सर जी सर है। जी हाँ सर, अंजना जी, हाँ सर, नमस्ते नमस्कार। सर। बस यही विचार चल रहा था कि एक एक नित्य चीज है कोई, वो नित्य चीज उन्हीं के द्वारा जानी या जा सकती है जो इस नित्य चीज को खुद ने महसूस किया हो। और अनित्यता लिए हुए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उन अनित्य चीजों के लिए तो विचार करेंगे तो अपने आप ही समझ में आता है कि कर्म जनित है, कुछ कुछ सामने दिखती भी है। तो अनित्य चीजों पर विचार करेंगे तो अनित्यता का एहसास होगा, चलिए, और बहुत इसलिए सही, बहुत उसी के सुंदर बोला आधार आपने। पे उसी के आधार बहुत, पे नचिकेता जी को यमराज जी समझा रहे हैं। जी जी। तो हम लोग इसको आज की चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। जी 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 बोल दीजिए। ओ ओ